अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज असगर उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह अदलिया में एक तनाव सा पैदा हो गया है और लड़ाई सी शुरू हो गई है, बल्कि जो चीज़ें वकला अपने खिताब में बात कर रहे थे, जो चीज़ें पसपर्दा हो रही थी, अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। अब वफाकी हुकूमत का मनसूबा क्या है कि वो काजी फैज़ ईसा को जो है वो काम से रोकना चाहती है, या उसके बाद फिर क्या अदलिया खुद मुदाखलत कर रही है और अपने एक जज की जो है वो मुखालफत में इतनी बड़ी तादाद में जजेस सामने आ चुके हैं, या फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने इख्तियारात से ज़्यादा तजावुज़ किया, जो उनको नहीं करना चाहिए था। वो लोगों की बातों में आके जो है वो इस हद तक चले गए हैं कि अब उनको अपने सीनियर जजेस की या अपने सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की मुखालफत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। असगर उमर साहब, ये सारी बातें हम 3-4 दिन से नोट कर रहे थे, बल्कि जब वकला कन्वेंशन हुआ जिसमें पूरे पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला मौजूद थे, उन्होंने भी इन खदशात का इजहार किया। अब एक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई आईनी दरख्वास्त दायर करनी हो तहफ़्फ़ुज़ की, तो एक तो ये है कि उसका प्रॉपर वे होता क्या है, दूसरा ये है कि अगर प्रॉपर वे में कोई दरख्वास्त नहीं आती तो उस पर जजेस इस तरह क्या ऑर्डर करते हैं जिस तरह के जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने किया। देखिए, हमारी जुडिशरी का हाल सबके सामने है। ये तकसीम से तकसीम तर होती जा रही है और तकसीम बहुत गहरी होती जा रही है। जिस रोज़ कराची में लायर कन्वेंशन था, पूरे मुल्क के नुमाइंदे यहाँ मौजूद थे, तो सुप्रीम कोर्ट में ये सूरत हाल पेश आई थी कि ये बेंच बनाया गया था कि काजी फैज़ ईसा साहब ने कुछ सहाफ़ियों के अगवा या गिरफ़्तारी या हिरासत में लिए जाने की एक दरख्वास्त को बराह रास्त लिया। कुछ उन वकला ने और उन सहाफ़ियों ने काजी साहब को दरख्वास्त दिया। काजी साहब ने उस पर नोटिस जारी करते हुए एक अबूरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया था। एक तो ये चीज़ है जिसे हम ये कहना चाहेंगे कि अदलिया में जो तकसीम है वो बिल्कुल वाज़ेह है, और उसके साथ साथ ये भी लगता है कि मीडिया का एक ग्रुप जो है, कुछ जजेस सिर्फ मीडिया पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ रिपोर्टर्स को मवाद या वो वहाँ से ताकत हासिल करते हैं उस मीडिया को। चूँकि काजी साहब पहले बहुत लिबरल रहे हैं, मीडिया के लिए बहुत आज़ाद रहे हैं, तो कहने की बातें ये हैं कि वो कुछ वहाँ से सहाफ़ी एडवांटेज लेते हैं, उनकी अदालत में उन्हें ज़्यादा सहूलतें हैं। जबकि दूसरा जो ग्रुप है अदलिया का, वहाँ बहुत सख्ती है। कुछ इस तरह के मामलात हैं कि हर चीज़ बात नहीं की जा सकती, और एक इजारादारी सी सोच में लगता है कि कानून के मुताबिक नहीं है, बल्कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के मुताबिक वो फ़ैसले देते हैं। तो ये तकसीम हुई हुई है। जैसे अजमल मियाँ के वक्त में सज्जाद अली शाह साहब की एक अदालत चीफ़ जस्टिस अलहदा हो गए थे। एक चीफ़ जस्टिस अलहदा थे मियाँ अजमल मियाँ साहब, जो सीनियर भी थे, जिनका हक़ बनता था। इसी तरीके से इस वक्त भी यहाँ ऐसा लगता है कि ऑफिशियली इस तरीके से तकसीम नहीं हुआ, लेकिन केसेस तकसीम हो गए हैं, और ये पहले पता होता है कि किस जज के पास अगर ये केस जाएगा तो उसका रवैया क्या होगा। तो इसी तरीके से ये जो सहाफ़ियों की दरख्वास्त आई थी काजी फैज़ ईसा साहब के पास, बहुत अच्छी दरख्वास्त थी। सहाफ़ियों के साथ बहुत मुश्किलात का सामना है, उन्हें अगवा कर लिया जाता है। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और लाहौर में ये सूरत हाल कई मरतबा दरपेश हुई, लेकिन उन्होंने बाकायदा एक प्रोसेस से जाने की बजाय, अदालत में रजिस्ट्रार के जाने की बजाय, ऐसा लगता है कि अपने एक हमदर्द जज को दरख्वास्त दी और उन्होंने फ़ैसला कर लिया। तो उस फैसले पर ज़ाहिर है कि रजिस्ट्रार का नोट कहा जाता है, ये किया जाता है, लेकिन वो जजों को या जुडिशरी के एक और हिस्से को ये पसंद नहीं आया कि इसकी खिलाफवर्जी जो की जा रही है। तो एक 5 रुकनी बेंच बनाया गया जिसमें उन जजों को शामिल नहीं किया गया जिन्होंने इस पर नोटिस लिया था और इस पर कार्रवाई की थी पहले। तो इस तरीके से उन्होंने उसको हुक्म को सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे क्रिकेट टीमें या कई बहुत सारे खेलों में टीमें होती हैं ना, कि एक ही शहर की टीम हो जाती है या एक मुल्क की टीम होती है, तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान ग्रीन, पाकिस्तान ब्लू, और इस तरीके से टीमें होती हैं, लाहौर ब्लू, लाहौर ग्रीन, इस तरीके से टीमें होती हैं। तो अदली में भी है कि एक ब्लू टीम है, एक ग्रीन टीम है, और ब्लू और ग्रीन, ब्लू टीम ने कोई जो ऑर्डर किया है, ग्रीन टीम ने उसे ताकत पर के बलबूते पे उसको फिर बिल्डोज कर दिया और उसे सस्पेंड कर दिया, और एक दूसरा फ़ैसला आ गया। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और सहाफ़त के हवाले से अब ये जो बेंच बना है, तो फिर वही कहते हैं कि कराची का मसला है, हाई कोर्ट का मसला है। 5 रुकनी जज में 5 रुकनी बेंच में 2 जज वो शामिल हैं जो सिंध हाई कोर्ट से गए हैं और आउट ऑफ टर्न गए हैं। दोनों जस्टिस मुनीब अहमद और मोहम्मद अली मजहर साहब इस बेंच में शामिल हैं। मोहम्मद अली मजहर को आज़ादी राय के हवाले से, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से वो यहाँ पर बहुत अच्छा रोल रहा है सिंध हाई कोर्ट में, और देखें इस बेंच में भी वो शामिल हुए हैं क्या, और उनकी पहली बड़ा कोई जो होगा हाई प्रोफाइल केस में वो होंगे। उनकी कारकर्दगी पर
सबकी नज़रें भी हैं, और ये कि जो उन्हें आउट ऑफ टर्न ले जाया गया है, तो वो क्या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ और उस फोर्स को वो जो बेंच बना रहे हैं या जो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी या सोच के हामी हैं उन जजों का साथ देते हैं या अपना इंडिपेंडेंट अलहदा माइंड इस्तेमाल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। एक और चीज़ कि जैसे जैसे काजी फैज़ी साहब के बारे में आपने खुद कहा कि मीडिया को ज़्यादा, मीडिया के एक ग्रुप के साथ वो ज़्यादा अटैच रहते हैं। जो मीडिया के लोग सीनियर तरीन हैं, ज़ाहिर है एक अरसे दराज से सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अदालतों की हाई प्रोफाइल केसेस की रिपोर्टिंग करते रहें, और आप अगर उनका रवैया देखें कि वो जिस तरह इमरान शफकत और इसकी आप आमिर मीर की अगर हम बात करें, जो दोनों दरख्वास्त गुजार में मुतासर शख्स भी कहा जा सकता है कि उनको FIA ने गिरफ़्तार किया, गिरफ्तारी का तरीक़ाकार ठीक नहीं था, गन पॉइंट पे गिरफ्तार, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर उनकी वीडियोस जैसे काजी फैज़ी साहब को दिखा दी जाए तो शायद अगर वो एक सहाफ़ी सदीक जान को उन्होंने बुलाकर भी कहा कि मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, तो अगर वो, हालांकि सदीक जान इनको बुरा भला गोले गंडे तावीज़ और इनकी ज़ात और इनकी शख्सियत या इनकी साख या इनकी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान शफकत की वीडियोस देखें तो वो ना सिर्फ मुल्क के वज़ीर आज़म बल्कि पर तमाम इदारे जो रियासी इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ बात करता है, वो मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता है। और फिर अगर उसकी इस तरह इस ज़बान के ख़िलाफ़ अगर कोई हमारा इदारा काम करता है, और करना भी चाहिए, अगर हम भी करें तो उसके ख़िलाफ़ कानून को हरकत में आना चाहिए, तो उसकी दरख्वास्त पे नोटिस लेके ये सिर्फ FIA या जो मुतलका इदारे थे उनको नहीं, बल्कि 7 इदारों को नोटिस जारी किए, उनको तलब किया, जो बनता भी नहीं था उनको भी उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि सबको जो है वो कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहते हैं और अपनी मनमानी और उसके बाद फिर अपनी एक हुक्मनामा मुसल्लत करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, वो जो 5 रुकनी बेंच ने कुछ बेहतर किया कि कम से कम जो रियासी इदारों और सुप्रीम कोर्ट को सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश जो की गई थी, वो ताकत को तोड़ा है, उस तासुर को तोड़ने की कोशिश की है। देखें, ये बात ठीक है कि काजी साहब के बारे में हमने भी कहा कि काजी साहब का मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना माहौल होता है, क्योंकि एक उनकी आदत है, वो जब यहाँ पर कराची में वकील भी हुआ करते थे और 12 मई के केस में उन्होंने बड़ी ज़रूरतमंदी से केस लड़ा, और जब हम उनके चैम्बर में जाते थे या कोई डॉक्यूमेंट होता था, जैसे उन्होंने क्वेश्चन एयर तैयार किया था, तो वो बहुत बेतकल्लुफ़ी थे, ये अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। जिस तरीके से आपने कहा सदीक जान को बुलाकर उनसे पूछा, तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि उनके वो सहाफ़ियों से बेतकल्लुफ़ाना ताल्लुकात हैं और वो हर एक के साथ ये ताल्लुकात रखते हैं, उसमें कोई डिवीज़न नहीं है। और रहा उन सहाफ़ियों का मामला कि जो स्टेट के ख़िलाफ़ कुछ कहते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि स्टेट भी बाज़ जगह गलती करती है, सहाफ़ी का काम है कि उस पर भी तनकीद करे। तो सिर्फ मामला यहाँ हुआ था कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अगर उन्हें इतला दी जाती, उन्हें नोटिस दिया जाता और फिर कोई कार्रवाई की जाती, तो शायद सहाफ़ी बरादरी को भी कोई एतराज़ ना होता, किसी को कुछ एतराज़ ना होता। लेकिन हमारे अदारों का सिलसिला ये है कि या तो वो काम नहीं करते, जब काम करते हैं तो अंधाधुंध काम करते हैं, तो कायदे कानून जो हैं वो प्रोसेस वो पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से शिकायत पैदा होती हैं। सर, जिस तरह आमिर मीर ने दरख्वास्त में कहा, बल्कि इमरान शफकत वाली जो दरख्वास्त मुश्तरका दरख्वास्त थी, उसमें कहते हैं कि उनको मुलाजमत से निकाल दिया गया, बेरोज़गार हो गए, मुश्किल में आके उन्होंने जो है वो यूट्यूब का सहारा लिया, अब इसको भी जो है वो निशाना बनाकर हमें बेरोज़गार किया जा रहा है। हमें यानी कि इस्लामी दीनी हवाले हर किस्म के उन्होंने हवाले दिए। लेकिन इमरान मीर साहब जब जाग TV में DN थे, तो उन्होंने पकड़ पकड़ के जो एक अरसा दराज से आमिर मीर से भी पहले जो मुलाजमत करते थे, उनको नौकरी से फारिग करके निकाल दिया था। तो फिर खुद मजलूमियत का खुद मजलूम बनकर सुप्रीम कोर्ट में कैसे पेश हो सकते हैं? जैसे वो खुद अगर डिक्टेटर के तौर पर काम करते हो किसी इदारे में, तो फिर किसी और से आप इंसाफ की तवक्को लगाएंगे? आप अपने जो दीगर जो सहाफ़ी थे उनको तो आपने इंसाफ दिया नहीं, उनको बेरोज़गार कर दिया, घरों से फारिग कर दिया, उनको कहीं का नहीं छोड़ा, वो कहीं तो पेशा छोड़ के चले गए। हाँ, ये बात ठीक है कि कई लोगों को पेशा छोड़ना पड़ा। ये इस वजह सहाफ़त के देखिए मामलात अब शायद अदालत से अब सहाफ़त में ले आए। अब हमारी जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, हमारी PFU जो है, ये जो अपने सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, इनका किरदार बहुत कमज़ोर हो गया है, इनमें बहुत तकसीम हो गई है। ये अपने लोगों पे चेक नहीं रखते। जो थोड़ा सा पावरफुल हो जाए या फायरिंग की ताकत रखने लगे, कोई DN हो जाए, कोई बड़ी पोस्ट पे हो जाए कि जो किसी को अपॉइंट कर सके, हम उनकी चापलूसी में लग जाते हैं, उनके बारे में तनकीद नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वाकई वो इन पोस्टों पर रहते हैं हमेशा, और अपने ख़ानदानी पस मंज़र की वजह से या अहलियत की वजह से, लॉबी की वजह से यहाँ चले जाते हैं। तो ये जो गटर है, ये हमारी सहाफ़त का गटर है, जो इधर जाकर दूसरी जगह पर जाकर फटा है और इसका ये गंद बह रहा है। ये हमें भी ठीक करना चाहिए, अपने घर को, हमारे लीडरों को भी इस पर सोचना चाहिए। तो और ये तमाम पूरा हमारे मुआशरे का इन्हतात है, जहाँ हम जुडिशरी जजों पर
के जो रद्द अमल है या इस वक्त जो उनका तरीक़ाकार है, उनकी जो राय है, हम उन पर भी अपने रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं। हम अपने रिपोर्टर साथियों पर भी कहते हैं कि उनके राब्ते जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो ये हमारा मामला पूरे मुआशरे का इन्हतात है। इन्हें हमें कुल्ली तौर पर ये देखना चाहिए कि ये कुछ होता है, लेकिन सहाफ़ियों में तकसीम नहीं होती। ना सद्दीक जान हमारे लिए कोई प्रेफर करता है, ना हामिद मीर या आमिर मीर और ये इमरान शफकत हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे लिए सब एक नज़र में है। हो सकता है कि कुछ से हमारी मुलाकात भी नहीं हो। जी जी। तो लेकिन ये है कि सबको आज़ादी होनी चाहिए। ना किसी को ये कहना चाहिए कि तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो, ना किसी को ज़बरदस्ती हिरासत में लेना चाहिए। सबके साथ यकसां रवैया होना चाहिए और आज़ादी जो उसके हकूक़ हैं वो तमाम सहाफ़ियों को यकसां होने चाहिए। सर भी आपका बहुत शुक्रिया। वैसे चलते चलते एक और बात कि पिछले दिनों अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वफाकी हुकूमत का जस्टिस काजी फैज़ से क्या झगड़ा है, तो वो एकदम हैरान हुए। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा तो कोई ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा तो कोई झगड़ा नहीं। फिर मैंने कहा कि तासुर तो ये है ना कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा और शायद चीफ जस्टिस बनने में भी रुकावट का उनको सामना करना पड़े। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। और उन्होंने खुद कहा कि जब से मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बना हूं तो क्या मेरी तरफ से कोई रेफरेंस, मेरी तरफ से कोई ऐसी दरख्वास्त गई हो उनके खिलाफ या कोई ऐसी चीज़ सामने गई हो जिसमें ये तासुर दिया गया हो कि वफाकी हुकूमत जैसे काजी फैज़ ईसा के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई रोड़े अटकाना चाहती है, उनको काम से रोकना चाहती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन इदारों को, वफाकी हुकूमत को, सबको उनकी ये ख्वाहिश है कि जो कानून में दिया गया तरीक़ाकार है वहाँ तक रह के अगर हमारी अदलिया, हमारे इदारे, हमारे जजेस अगर काम करें तो किसी को कोई मसला नहीं है। और हालांकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा, आज भी मैं दावे से कहता हूँ, आप सीनियर हैं, आपने उनको वकालत के टाइम से देखा, मैंने उनको जज के तौर पर देखा जब मैं कोर्ट रिपोर्ट मैंने शुरू की। तो बहुत सारे लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत इसलिए भी हैं कि वो एक ब्रॉड माइंडेड, खुले दिमाग के, और वो चाहते हैं कि माशरे में बराबरी की सतह पर जो है वो लोगों को हकूक़ मिले। लेकिन वो बाज़ दफ़ा ऐसा पटरी से उतर जाते हैं जिसकी वजह से मजबूरन उनको रोकना पड़ता है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है, आगे रुकावट खड़ी करनी पड़ती है। यानी कि वो इख्तियारात में इस हद तक आगे चले जाते हैं या अपने जज्बात में आके या किसी की मोहब्बत में आगे इस हद तक आगे चले जाते हैं जिसकी वजह से इदारों और फिर अदलिया के दरमियान तनाव का जो है तासुर मिलना शुरू हो जाता है। अब के जिन सहाफ़ियों से उनके मरासिम हैं उनके घरों में भी जाते हैं, उनकी मुलाकातें भी उनसे करते हैं, उनको इंटरव्यूज़ भी देते हैं, उनके साथ सारी चीज़ें करते हैं। और वो सहाफ़ी बैठ के पूरा दिन जो है वो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कौमी इदारों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के खिलाफ बैठ के वो जहर उगल रहे होते हैं। और उसके बाद फिर जब उनकी दरखास्तों के ऊपर आप इस तरह का नोटिस लेंगे जिसमें सारे इदारों को एक ही लाइन में ला कर खड़ा करेंगे तो फिर तासुर यही होगा कि फिर नोटिस के ऊपर नोटिस लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपका हुक्मनामा जो है मुअत्तल ही होगा। ज़ाहिर है ये बड़ी एक तशवीशनाक बात भी है कि इस तरह का सुप्रीम कोर्ट को आगे जाके नोटिस के ऊपर नोटिस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का जो रवैया था उसकी वजह से मजबूरन लग रहा है कि उनको नोटिस लेना पड़ा 5 रुकनी या लार्जर बेंच को, और उसके बाद अब इनका हुक्मनामा जो है मुअत्तल हो गया है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा आगे जाके मज़ीद मसाइल पैदा करेगा। ये मामला भी रुका नहीं है, थमा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आगे बेहतर होगा मामला। काफ़ी आप भी समझ रहे होंगे जिस तरह का सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है। देखिए ये तमाम सूरत हाल हम भी देख रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है। लेकिन हमने देखा कि वकला कन्वेंशन में जो कि जूनियर जजों की तैनाती से शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट का मामला, उसमें ये सो मोटो पावर के बारे में जहाँ वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में नोटिस लिया गया, यहाँ लायर कन्वेंशन ने भी कभी नोटिस लिया है कि सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। तो ये मामला अब ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। ये मामला इस तरह जूनियर जजों की तैनाती पर नहीं रहा। उन्होंने ना वकला ने अपनी तकरीर में ये भी बात की थी ना कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करेंगे जिसमें अज खुद नोटिस लेने के ऊपर किन किन चीज़ों पे नोटिस लिया जा सकता है या नहीं। हालांकि उन्होंने दिन में खिताब किया था और शाम में फिर हमने देखा कि नोटिस के ऊपर नोटिस ले लिया गया और उसके बाद फिर ये मामला ख़राब हुआ। और ख़ासतौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वकला जो तंजीमें थी वो जब खिताब में ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो चुकी है तो वहाँ पर ऐसा हो रहा था, वहाँ हकीकत में तकसीम होती हुई नज़र आ रही थी। और लतीफ़ अफरीदी साहब ने जो कहा वो भी आप बताएंगे। हाँ, वो जो बेंच और बार गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर वहाँ ये कुछ सोचते हैं तो ज़्यादा एक दूसरे का इंटरलिंक होता है। ये लहरें एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती हैं, तो इन्हें पता था कि बेंच क्या सोच रहा है और बार को ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया था पहले कि जो कुछ होना था। तो ये तमाम सूरत हाल थी। और लेकिन लतीफ़ अफरीदी साहब ने भी बड़ा सख्त अपना रद्द-ए-अमल दिया है और वो ये चाहते हैं कि अब चीफ जस्टिस के पावर जो हैं वो कर्टेल किए जाएँ, कुछ कम किए जाएँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि 5 रुकनी कमेटी जो होती है वो काम करे, क्योंकि उसमें 1-2 जज
मुमकिन है कि मुख्तलिफ माइंड के हो जाए तो इख्तलाफ पैदा हो, वरना अगर एक शख्स के पास हो जाए तो एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट करप्शन का वो जो फार्मूले बयान करते हैं वकला, उनकी भी बात ठीक है। शायद फार्मूले बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके पीछे नीयत और मोटिव जो होता है वो देखने की बात होती है। वरना आप जितने भी कवानीन बना लें उसके पीछे कहीं ना कहीं से कोई चोर रास्ता और नेगेटिव और कोई पतली गली निकल आती है। तो ये तमाम उनको जजों को भी सोचना चाहिए, वकला को भी सोचना चाहिए कि क्या किया जाए। और फिर हम ये देख रहे हैं कि वकला में शिद्दत क्यों नज़र आ रही है। अभी कल रात को कराची में लतीफ़ खोसा साहब के एजाज़ में एक प्रोग्राम हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार की कैंपेन शुरू हो गई है। जी जी जी, ये वकला का इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया, तो मामलात में अभी गर्मी पैदा होगी। क्योंकि हम जब अटॉर्नी जनरल से हमारी मुलाकात हुई थी तो उनका कहना था कि मामला डिफ्यूज़ हो गए हैं और हम इसे हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि लायर कन्वेंशन में बड़ी शोला बरसाती हुई, शोला बार गुफ्तगू हुई है, तकरीरें हुई हैं, आग लगाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट बंद कर देने के बाद, अदालतें बंद कर देने के बाद जो हुई है। तो ये इलेक्शन जब तक चलेंगे तो सूरत हाल उतनी संगीन और तेज़ होती रहेगी। ये आग, अल्लाह करे ये बेहतर हो और ये मफादात की जंग वहाँ तक ना जाए, इलेक्शन की जंग वहाँ तक ना जाए कि जब हमारे अदारे बेतौकीर हो जाएं और तकसीम हो जाए। और इदारे बेतौकीर करने में जैसे कयूम सदीकी साहब और ऐसा लग रहा है कि असातूर जैसे लोग जो है लगे हुए हैं, जिस तरह जैसे काजी फैजी साहब उनकी बातों में आके बहुत हद तक आगे चले जाते हैं और इस हद तक आगे चले गए कि जिस ऑर्डर का चाहते हैं कि मीडिया पर रिपोर्ट हो और जिस केस का चाहते हैं कि वो रिपोर्ट ना हो तो वो रिपोर्ट नहीं होता। बहरहाल ये संगीन सूरत हाल है, आगे चलकर मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।